हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और वो भी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य में मात्रक लक्षण का उदाहरण है, तो मात्रक लक्षण का उदाहरण इसमें से क्या होगा? क्या बालों का रंग, त्वचा का रंग, या फिर नाक का रंग, या फिर आंखों का रंग? तो जो त्वचा का जो रंग होता है वह मनुष्य में मात्रक लक्षण का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। और एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, तो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है युग्म विकल्पी। याद रखिए, क्या कहा जाता है? तो युग्म विकल्पी। क्योंकि यह जो होता है, एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं। याद रखिएगा, जीन के 2 या अधिक विकल्प हो सकते हैं। याद रखिएगा, युग्म विकल्पी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। विभिन्न रूपों में कहा जाता है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो वह होता है हमारा फिब्रोइन। याद रखिएगा, क्या होता है? फिब्रोइन। रेशम का जो मुख्य घटक ही होता है वह होता है फाइब्रियर प्रोटीन का। याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर ऑल्ब्यूमिन जो है, यहाँ पर रक्त व प्लाज्मा प्रोटीन है। याद रखिएगा। और यहाँ पर जो किरेटिन है वह नाक, जो यहाँ पर बाल, नाखून और त्वचा में यह होता है। याद रखिएगा। और अगर अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए, लाइसिन युक्त शक्ति यानी कि रेंटेड तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं? तो यहाँ पर देखिए, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा मक्का। मक्का जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेंटेन और लाइसिन इस बढ़ाए गए किस्म यही है हमारा मक्का का। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, और कपास। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यह कपास हमारा जो होता है फाइबर फसल होता है। ये भी आप लोग याद रखिए, फाइबर फसल। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम जो है वह उत्पादित क्या करेगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेनिसिलियम जो है वह उत्पादित क्या करेगा? तो यहाँ पर देखिए, वह कहता है मिटोस्पोर और मियोस्पोर। याद रखें, मिटोस्पोर और मियोस्पोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्योंकि यहाँ पर जो मिटोस्पोर है वह गुणन के लिए असंग युग्मक होता है। याद रखिएगा। और यहाँ पर जो मियोस्पोर है यौन जनन में बनते हैं। याद रखिएगा। इसके लिए हमारा आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। और निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन जो है वह आंतरिक होता है, तो वह किस प्रकार से आंतरिक होता है? यहाँ पर देखिए, निषेचन। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शार्क में। निषेचन आंतरिक होता है तो वह होता है हमारा किसमें? तो वह होता है शार्क में। याद रखिएगा। और तारा मछली जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंतरिक निषेचन पूछा है, इसके लिए हमारा शार्क हो गया। और जो तारा मछली और हड्डीदार मछलियाँ है और उभयचर है, इन सभी में अधिकांश बाहरी निषेचन ही होता है। याद रखिएगा, क्या? तो उसमें जो है बाहरी निषेचन ही अधिकांशतः होता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह देखिए, वह हो जाएगा हमारा उत्परिवर्तन। याद रखिएगा, यहाँ पर जो उत्परिवर्तन है यह विभिन्नता का मुख्य स्रोत होता है। और न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है वह किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो वह हो जाएगा न्यूक्लिएज द्वारा। क्योंकि यह जो है डीएनए आरएनए के तोड़ने में यह कार्य करता है। याद रखिए, डीएनए आरएनए के टूटने का कार्य करता है। याद रखिएगा। और यह जो है प्रोटीएजेज, यह हमारा प्रोटीन विघटन है। याद रखिए, यह क्या है? तो प्रोटीन विघटन होता है। और लाइगेज जो है, इसे डीएनए के जुड़ने का कार्य होता है। ये भी याद रखिएगा कि डीएनए के जुड़ने का कार्य होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। व्हेल के जो फ्लिपर है वह अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किस प्रकार से? तो वह हमारा आंसर हो जाएगा समजात। यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा समजात अंग। क्योंकि
समान उत्पत्ति विभिन्न, जो यहाँ भिन्न कार्य है, इसके लिए हमारा यह आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, तो वह बनता है हमारा गुरु बीजाणु। याद रखिएगा वह क्या बनता है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, गुरु बीजाणु यहाँ पर हमारा आंसर होगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह कौन है, तो वह उसका जो हमारा आंसर हो है वह हमारा गाय हो जाएगा। याद रखिए आंसर हमारा जो है वह गाय हो जाएगा। और मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का जो है वह निर्माण होता है, तो वह किसमें होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गोल्जी काय द्वारा। निर्माण होता है किसके द्वारा, तो गोल्जी काय द्वारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह जो हेड में स्थित एक्रोसोम गोल्गी होता है उसके द्वारा ही बनता है। याद रखिए इसमें एंजाइम होते हैं, ये भी याद रखिएगा इसमें एंजाइम होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो मनुष्य में अपरा का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कोरियोल द्वारा। यहाँ पर जो हमारा आंसर है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कोरियोन द्वारा। यहाँ पर कोरियोन द्वारा, कोरियोन जो है यह हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण जो है वह किसके विभाजन से होता है, तो वह होता है जनन कोशिका से। याद रखिए किससे, तो वह होता है जनन कोशिका से। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका, तो वह हो जाएगा हमारा वायु का। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वायु का, क्योंकि यह जो CO है जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, यह वायु का प्रदूषक होता है, क्योंकि सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। याद रखिएगा जो मनुष्य जब सांस लेता है तो उसी के साथ यह प्रवेश कर जाता है। और निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, इसमें से जो कौन है जो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो उसे प्रदर्शित करने वाला इसमें से कौन है, तो देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा DDT। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा DDT और पारा, दोनों ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन दोनों के लिए जैव आवर्धक जो है वह सामान्य रूप में पाया जाता है। और रेडियोधर्मी प्रदूषक के लिए प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम इसमें से कौन है, तो जीन उत्परिवर्तन। याद रखिए कौन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन, क्योंकि रेडियोधर्मी विकिरण मुख्यतः जीन म्यूटेशन उत्पन्न करता है। इसके लिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरोइन है। यहाँ पर क्या है, हेरोइन है। तो हेरोइन जो है वह क्या है, तो यहाँ पर देखिए डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। क्या है, तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, याद रखिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो पेंटोसेस कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा पेंटोसेस। पेंटोसेस जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन DNA के न्यूक्लियोटाइड की अवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो वह देखा जा सकता है हमारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। याद रखिएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा यहाँ पर देखा जा सकता है। याद रखिए DNA के स्ट्रक्चर को अनुक्रम व व्यवस्था जैसे, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि जब DNA के एक बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री और -90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो कब रखा जाता है, जब इसका जो है विखंडन हो जाता है, विकुलन। यहाँ पर जो है यहाँ पर विखंडन, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, इसका जो है विखंडन हो जाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन कॉपर टी का कार्य है। कॉपर टी का कार्य क्या है, तो वह निषेचन को रोकना। क्या है, तो निषेचन को
रोकना जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो जननांग मस्सा जो है वह किसके द्वारा फैलता है? तो वह हो जाएगा पैपिलोमा द्वारा, पैपिलोमा विषाणु द्वारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और डीएनए पुनर्योग जो है तकनीक उपयोग करता है, तो यह किस तकनीक का उपयोग करता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है किस तकनीक का उपयोग करता है, तो देखिए क्लोनिंग संवाहक का प्रतिबंध एडोन्यूक्लिएज तथा डीएनए लाइगेज का, या फिर जेल वैद्युत संचलन का, या फिर इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा जो कि सही हो जाएगा इनमें से सभी का। और अनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो वह इंसुलिन के लिए। और कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? कौन क्लोनिंग कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लाज्मिड। याद रखिए क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लड सिरा उत्पादित करता है? तो वह कहता है ECO-RB। याद रखिए ECO-RB, यहाँ पर ECO-RB हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थान संरक्षण का तरीका नहीं है? स्वस्थान संरक्षण का तरीका नहीं है तो वह है वनस्पतिक उद्यान। याद रखिए वनस्पतिक उद्यान हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला सहजीवी जो है वह संबंध बनाता है, वह किससे बनाता है? एनाबेला के साथ। एनाबेला के साथ टैप्टल कोशिका दर्शाती है। जो टैप्टल कोशिका है वह क्या दर्शाती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एंडोमाइटोसिस जो है, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता को यह दर्शाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन चलिए कि PCR तकनीकी के दौरान, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि PCR तकनीकी के दौरान DNA से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार तपानुशीतन कहलाती है। और निम्नलिखित में से कौन RDT का साधन नहीं है? तो RDT का साधन इनमें से कौन नहीं है? तो इंट्रॉन जो है वह नहीं है। और टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वह प्राप्त कैसे होता है? तो थर्मस एक्वाटिक्स द्वारा। थर्मस एक्वाटिक्स से विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर बार कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। याद रखिए कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को एमिनो एटलिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमिनो एटलिस द्वारा विश्लेषण होता है तो किसका होता है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एमिनोटिक द्रव का हमारा विश्लेषण होता है। हुलाक गिब्बन पाया जाता है। हुलाक जो गिब्बन है वह पाया जाता है तो कहाँ? काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। याद रखिएगा। सेंटलोप सेविकांग्रा क्या है? तो सेंटलोप सेविकांग्रा जो है वह क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजाति। क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजाति। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियाँ है। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियाँ क्या है? तो सुभेद, आपतग्रस्त और संकटग्रस्त। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। परस्पर अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सेरोलॉजी। कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है? कुष्ठ रोग जो है वह किसके कारण से होता है? तो यहाँ पर जो है साल्मोनेला द्वारा होता है। याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? तो वह हमारा हो जाएगा टेटनस तथा टाइफाइड एक जोड़ी है। और RNA, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि RNA से जो DNA बनता है उसे क्या कहते हैं? RNA से जो DNA बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग cDNA। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग cDNA कहते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। पॉलीमरेज
श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो इमेस्कुलेशन जो है वह संकरण से संबंधित है, संकरण से। और मिमिकी की उपयोगिता है, मिमिकी की उपयोगिता क्या है? छिपने के लिए, छिपने के लिए। और यहाँ पर है कवक मूल एक सहजीवी संबंध है, तो वह यह कवक तथा पौधों के बीच की जड़ों के बीच का है। और चलिए यहाँ पर जो अगला नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग होमवर्क रखा जाए क्या? इसको हम लोग देखिए क्या है, तो पारस्परिक आश्रय होता है, तो यह क्या होता है? तो तितलियों के फूलों के बीच होता है। और अगला नंबर जो क्वेश्चन होगा ये आपके होमवर्क के लिए होगा, आपको इसका आंसर जो है यह कमेंट में बताना होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, तो किससे नीचे होता है? 5.6 से, 6 से, या फिर 6.5 से, या फिर 7। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में आपको बताना है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मांग में होता है, फोटोकेमिकल स्मांग में होता है, तो वह होता है हमारा यहाँ पर जो SO2 है, यहाँ SO2 की जगह पर SO3 हो जाएगा। SO3 पेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा SO3 वहाँ पर होगा। और कैपिटेशन, कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कैपिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होती है, तो वह होता है किसमें? तो मादा जनन मार्ग में। मादा जनन मार्ग में जीव जब जीवाणु में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, तब क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है, याद रखिएगा, युक्तांडी। यहाँ पर क्या कहलाता है? युक्तांडपी, युक्तांडपी। डोपी नहीं होगा, यहाँ पर डपी होगा, युक्तांडपी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, तो दांत की बीमारी कवक द्वारा होता है। और देखिए एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विकुंडलीय RNA। और निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो वह करने वाला है यहाँ पर राइजोबियम। और फ्रैंकिया जो है, फ्रैंकिया है एक यहाँ पर होना चाहिए, तो वह है हमारा जीवाणु समुदाय। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो वह क्या है? तो वह हो जाएगा अगेव नागफनी, यानी कि हमारा A और B दोनों शैल क्रमक होता है। तो शैल क्रमक जो है वह क्या होता है? तो कायिक प्रवर्धन। यहाँ पर कहाँ चला गया, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि शैल क्रमक जो है वह क्या होता है? शैल क्रमक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा जीव रहित और नग्न चट्टानीय पर्दे, यहाँ पर प्रदेश, इसलिए हमारा A और B हो जाएगा। और पूसा शुभा एक किस्म है, पूसा शुभा यहाँ पर जो एक किस्म है वह क्या होगा? तो फूल गोभी का हो जाएगा, याद रखिएगा। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। और डाइकोटियम एस्टिबम जो एक हेक्साफ्लोइड गेहूँ है उसमें होता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है 42 गुणसूत्र, याद रखिएगा। और शरीर में एंड्रीन उत्पादन का स्थल है, एंड्रीन उत्पादन का स्थल क्या है? तो वह हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट। और यहाँ पर अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन है, तो यह क्या है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक एंजाइम है, याद रखिएगा। और हाइब्रोडोमा किसके लिए कार्यरत है? हाइब्रोडोमा जो है वह किसके लिए है? तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन उत्सर्जन कौन सा करता है? तो वह धान का खेत, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो यहाँ पर प्रत्यारोपित क्या होता है? तो यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट जो है यही हमारा होता है। और मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित किस प्रकार से रहता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है यह क्या हो जाएगा? तो एग्नियोटिक गुहा द्वारा में रहता है, याद रखिएगा। और मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह होता है रेडियोधर्मी दिनांक या फिर रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। और डायनासोर है, तो डायनासोर क्या है? तो वह है
विलुप्त सरीसृप है, याद रखिएगा, विलुप्त सरीसृप है और सिनोजोइक युग जाना जाता है। तो यह किस प्रकार से जाना जाता है? तो स्तनधारियों और आधुनिक वनस्पति का काल के द्वारा। और चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में मुझे लगता है कि उतना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत का जो है वह इशू है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वहाँ से हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे।